काशी में काश नहीं होता, काशी में नाश भी नहीं होता, काशी में सिर्फ आस होती है। यही आस काशी में गंगा बनकर बहती है। काशी के घाटों और गंगा के बीच का संबंध भी आस ही है, जो भगवान और मनुष्य के बीच आस्था के सेतु के तौर पर अमर हो जाता है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले। मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। काशी में गंगा मोक्ष भी देती है और जीवन का परोक्ष भी। दरअसल काशी ही गंगा है और गंगा ही काशी। काशी संभावनाओं और संस्कृति का संधि स्थल है। काशी शुद्ध और युद्ध का संगम है। काशी में ही मां गंगा उत्तरायणी होकर बहती है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के चरणों को छूने के लिए मां गंगा यहाँ उत्तरायणी होकर बहती है। काशी में गंगा मुक्ति भी देती है और युक्ति भी। गंगा हजारों वर्षों से काशी में मुक्ति देती है और पिछले 9 बरस में उसने काशी को प्रगति की युक्ति भी दी है। इन तमाम युक्तियों में से एक है कल कल कर बहती गंगा पर चलने वाला क्रूज। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में काशी में पर्व और पर्यटन को जोड़ा है, आध्यात्म और अर्थशास्त्र को मिलाया है, आस्था और रास्ता दोनों का संगम बनाया है। दूरदर्शन ने मोदी सरकार के 9 बरस पूरे होने पर इन्हीं संबंधों की पड़ताल करने के लिए वाराणसी के घाटों पर क्रूज यात्रा की। राज्य या राष्ट्र, उसके तरक्की का जो रास्ता है वो मजबूत और सुगम होना चाहिए। और इसका जो रास्ता है वो वायु मार्ग भी हो सकता है, सड़क मार्ग भी हो सकता है, लेकिन जो काशी में हम दिखाना चाहते हैं वह है जल मार्ग। यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने जो इस क्रूज को यहाँ पर लाया है, वो लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटन के रूप में गंगा का दर्शन करने, काशी विश्वनाथ धाम को देखने, और जो मार्ग है विकास का उसको यह आगे ले जा रहा है। साथ ही यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने विकास का एक जो मार्ग चुना है काशी में, वह है जल मार्ग। और जो मालवाहक यान हैं उनके लिए भी एक पोर्ट की व्यवस्था की गई है जो काशी में ही है। और यह जलयान पोर्ट से माल यहाँ से लेकर एशिया के दूसरे देशों में ले जाते हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से जल मार्ग से लेकर यहाँ पहुँचाते हैं। यही है विकास का जल मार्ग जो हम आपको काशी में दिखाएंगे। कहते हैं मनुष्य का जीवन अतीत की परछाई में भविष्य के उजाले की ओर बढ़ने का कर्म है। दुनिया की प्राचीनतम नगरी काशी में अतीत के रोशनदान से भविष्य के सुनहरे सूर्य को निहारने का प्रतीक बन गया है ये क्रूज। सबसे खूबसूरत बात, मोबाइल का ज़माना है, लाइव लोग जुड़ रहे हैं अपने परिवार के लोगों से, दिखा रहे हैं कि क्रूज़ पर किस तरह का माहौल है, क्या क्या वो देख पा रहे हैं। एक पर्यटक हैं, आई हुई हैं बाहर से। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? हरियाणा से आए हैं। माय नेम इज श्रुति।
खूबसूरती ये जो आप लोग क्रूज़ पर आए, इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला और कैसे आप लोग यहाँ तक आए? इसके बारे में मुझे मेरे ट्रैवल एजेंट ने बताया था कि ये क्रूज़ की बुकिंग होती है ऑनलाइन एंड ये आपको 80 घाट पर लेकर जाएगा और उसके दर्शन कराने के बाद आपको जो हमारी लाइव पूजा होती है, जो आरती होती है शाम को घाट के पास, वो दिखाएंगे। तो इसके गंगा आरती जी, ये आप कितने लोगों के साथ आई हैं और क्या क्या अभी तक देख लिया? हम लोग 6 पीपल आए हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे 2 बच्चे, और आज ही हम लोग आए हैं मतलब ट्रेन से, वंदे भारत, और जो मोदी जी ने स्टार्ट किया एंड हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें, बहुत लग्जरी हमारे और बहुत कोऑपरेटिव जो भी हमारा स्टाफ था उस ट्रेन के अंदर। और इंडिया में ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत तरक्की कर रहा है। ये काशी में हो आप और इस क्रूज़ पर, ये भी मोदी जी की ही देन है, यहाँ के सांसद हैं वो, इस पर क्या कहें? मैं 2018 में आई थी, तब मैंने बहुत सुना था कि मोदी जी ने यहाँ पे बहुत चेंज किया है और वो दिखता भी है चेंज, बहुत नीट एंड क्लीन। वैसे देखो भगवान जी का स्थान है तो वैसे ही बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट अगर होती रहती है हर चीज़ में तो बहुत सुंदर लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें काशी की, तो ये खुद में एक बहुत ज़्यादा शुद्ध स्थान है जिसमें आके आपको एक जो अपन इंडिया के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इनक्रेडिबल, वो यहाँ आके आपको फील होता है। जब आप शाम को गंगा आरती देखते हैं तो लोग कोई ऊपर बैठे हैं, कोई घाट पे बैठकर देख रहा है, कोई साथ में घाट पे बैठ कर देख रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया वेयर पीपल डजंट फील कि वेयर वी आर सिटिंग एंड कहाँ हम बैठकर एंजॉय करना चाहिए, वो कहीं भी बैठ के उस गंगा आरती को एंजॉय करते हैं। क्रूज़ बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो हम लोग ट्रेन में भी थे, ट्रेन भी बहुत अच्छी थी और बहुत फास्ट थी, हमें बहुत जल्दी पहुंचा दिया था। बट क्रूज़ भी बहुत अच्छा है, अभी तो मज़ा आ रहा है। अभी वो आरती दिखाने लेके जाएगा तो अभी मज़ा आएगा। मैं पटना बिहार से आई हूँ और ये क्रूज़ बहुत अच्छा है। हम लोग आए हैं बनारस घूमने, बनारस के घाट को देखने, गंगा आरती देखने, तो क्रूज़ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है आकर। कुछ कहना चाहेंगे इस क्रूज़ के बारे में? कितने लोग आए आपके साथ? हम लोग 17 लोग हैं, तो 13-17 लोग आए हैं। और ये के बारे में कैसे पता? हाँ, क्रूज़ के बारे में हम लोग ने ऑनलाइन देखा था और क्रूज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है क्रूज़ का, प्लस फ्लोरिंग का है, तो व्यू बहुत अच्छा आता है क्रूज़ पे, तो ये बहुत अच्छी है, क्रूज़ बहुत अच्छा है। जल मार्ग जो हम दिखाना चाहते थे आपको, जो बताना चाहते थे, रोजगार, रोजी रोटी, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि देखिए किस तरह से जो पहले की नावें हैं वो तो आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें बदलाव ये हुआ है कि अब इलेक्ट्रिक इंजन इनमें लग गए हैं, पर्यावरण को देखते हुए, पोल्यूशन से बचाने के लिए। और बाकी ये क्रूज़ छोटे क्रूज़ हैं जो आप देख सकते हो। एक बड़े क्रूज़ विवेकानंद में हम लोग हैं, गंगा के ये घाट, माँ गंगा की गोद में हम लोग, और वो शाम की खूबसूरती जो बिजली है, लाइट है, वो आपको दिखाई देगी। मेरे पीछे घाट पर लोगों के लिए पर्यटक हैं, लोग आए हुए हैं उनके रोजगार में बढ़ावा करने के लिए, पर्यटन में भी बढ़ावा के लिए, धार्मिक पर्यटन हो या पर्यटन हो। इस क्रूज के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको अनेकों घाट जो काशी के प्रसिद्ध हैं। और अब हम लोग पहुंच गए हैं इस समय दशाश्वमेध घाट के पास। आपको मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि किस तरह से बारी बारी से एक एक घाट पर क्रूज़ गुजरता है, हमें ले चलता है। अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो बनारस को, वाराणसी को बड़े अच्छे ढंग से वर्णित किया, और यहाँ की जो खासियत है, धार्मिक स्थान है, ठीक है ना, पूजा पत्ती है, ठीक है नहीं, तो बहुत ही डिटेल्स में वो बात करते हैं और रेगुलर आते भी हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो उससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, विदेश तक इसका प्रचार हुआ है। पहले क्या था कि नॉर्थ इंडियन आदमी हरिद्वार तक ही जाता था,
ठीक है ना। अब मोदी जी के बाद बनारस वाराणसी में भी खूब आने लगा है। मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से आई हूँ। ये मेरा 3rd टूर है। बिफोर दिस टूर मैं पहले भी 2 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर हमारे धर्म के अनुसार एक विश्वनाथ जी का टेम्पल है, और जो हमारा एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ज्योतिर्लिंग है, जिसका कि बहुत अधिक मूल्य है, और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी धारणा को लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई। इसके पहले भी क्या आपने क्रूज पे यात्रा की थी? इससे पहले भी क्रूज़ पे यात्रा की थी, और क्रूज़ के द्वारा हमने पूरा यहाँ से लेकर लास्ट पॉइंट तक सब देखा, जो बहुत अच्छा लगा। जो हम जितनी जल्दी देख सकते हैं ना, इस तरह से उस तरह से हम वैसे पूरा दिन में भी नहीं देख पाते, जो इस क्रूज़ की सहायता से हम देख सकते हैं। इस क्रूज में धर्म और कर्म दोनों एक साथ गंगा पर फिसलते आगे बढ़ते हैं। संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाने वाली वो धाती है जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। काशी में यही संस्कार गंगा के तीरे कल कल कर बहता है। विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार के बाद काशी अलौकिक के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं से अलंकृत भी हुई है। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैंने कभी किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए। तो आज मुझे ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और गंगा के ये क्रूज़ में जो माननीय मोदी जी ने 2021 में इसका उद्घाटन किया था, इससे हमें 84 घाट के दर्शन करने को मिल रहे हैं, जिसके बहुत ही खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके। अब इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारा मेन एम यही था कि हमें ज्योतिर्लिंग में से जो ये 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, इसके दर्शन करने थे, और हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पे जल चढ़ाने का मौका मिला। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और क्योंकि हम बच्चे हैं तो हमारा दूसरा बड़ा एम था वाराणसी की चाट पत्ते खाना। तो हमने यहाँ पे टिक्की खाई, कचौड़ी राम भंडार में खाई, और यहाँ पे मलाई, रबड़ी, जलेबी सब खाया। और अब हम यहाँ पे क्रूज़ के अंदर बैठ के 84 घाट का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये स्पिरिचुअल कैपिटल में सबको आना चाहिए, और वाराणसी जिसको कहते हैं इट्स एज ओल्ड एज टाइम, इसको एंजॉय करना चाहिए। ये बता रही हैं अनुश्री किस तरह से इन लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अपने आप में विशेष बाबा विश्वेश्वर काशीपुराधिपति विश्वनाथ के दर्शन किए, चाट पकौड़ी खाई। यही है रोजी रोटी और रोजगार का संबंध। उसके बाद इस क्रूज पर 84 घाट का व्यू लेते हुए, अवलोकन करते हुए ऐसे ही पर्यटक आए हुए हैं, ऐसे ही श्रद्धालु आए हुए हैं। जो विकास की गति है इस क्रूज पर दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश की, देश की और काशी की। क्रूज से गंगा आरती देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रूज से गंगा आरती का दिव्य दर्शन कर चुके हैं। पीएम की क्रूज यात्रा के बाद हर शाम लगातार श्रद्धालु की भीड़ क्रूज की ओर चल पड़ती है, दिव्य और भव्य काशी के सबसे अलौकिक पर्व का साक्षी बनने। क्रूज चलने के बाद अब श्रद्धालुओं के पास मां गंगा की निर्मल गोद से गंगा आरती देखने का भी मौका है। ये मौका जितना आस्था का है उतना ही अर्थशास्त्र का भी। क्रूज पे यात्रा करके अभी ये गंगा आरती चल रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, मैं अजमेर से हूँ। यहाँ आज बहुत ही आनंदित और बहुत ही सम्मोहित कर देने वाला दृश्य है, जिसको देखकर रोम रोम हर्षित है।
कि कितना अद्भुत दृश्य हमें यहाँ देखने को मिला है। इस क्रूज़ से, यहाँ से विशेषकर इस क्रूज़ पे से देखना बहुत ही अपने आप में रोमांचित कर देने वाला है। बहुत ही अच्छा अनुभव है। पहली बार मैं वाराणसी आया तो सोचा कि ये क्रूज़ का सफ़र के साथ सारे घाट देखे जाए। तो मैं पहली बार आरती देखा, बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से हमारा जो जनरेशन है वो थोड़ा धार्मिक की जिज्ञासा और जो ज्ञान होता है वो कम है उनमें। तो उन्हें यहाँ आके यह ज्ञान और ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि एक नया चीज़ सीखने को मिले उन्हें, और ये बहुत ज़रूरी भी है सब ये यूथ के लिए। हमें अच्छा लगा, मोदी जी ने अथक प्रयास करके एक नई परंपरा डाली, गंगा आरती को संस्कार के माध्यम के सभी बच्चों में, युवा पीढ़ी में, सबके बीच पहुंचाया। इसमें यहाँ के जो आयुक्त हैं कौशल राज शर्मा, उनका भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो डीएम भी रहे और यहाँ पर आयुक्त हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छे से आरती को किया, बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखते हुए, और मुझे बहुत मज़ा आया, और क्रूज़ भी बहुत अच्छी है। कोई वर्ग नहीं बचा है जो क्रूज़ का आनंद न ले रहा हो। बच्चों से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, युवाओं से किया, और अब एक ख़ास जोड़ा है जो गोरखपुर से आया हुआ है। ये शाही जी हैं। शाही जी, आप गोरखपुर से आए, यहाँ काशी में भ्रमण किया या क्रूज़ पर, कैसा अनुभव है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी जो है इस समय जो नज़ारा है बहुत शानदार लग रहा है। यहाँ पे क्रूज़ पे जो है देखने से ऐसा लग रहा है कि भारत का जो मतलब एक विकसित स्वरूप जो हम लोगों के दिमाग में समझ में आ रहा है काशी को देखने से। आप क्या कहना चाहेंगी? आपके पति ने तो एक 2 लाइनों में ही बात किया, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये क्रूज़ का, इसके पहले हम बनारस आते थे तो नाव से करते थे, घाट का इतना घाट पूरे कवर नहीं हो पाते थे, लेकिन क्रूज़ की हेल्प से पूरा घाट कवर हो गया। एक घाट के बारे में नहीं, बहुत अच्छी, जो भी स्नैक्स का था बहुत ही अच्छा है। काशी के घाट इतिहास के भी गवाह हैं और बदलाव के भी। काशी में क्रूज यात्रा संत रविदास घाट से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने पर पहला महत्वपूर्ण घाट 80 घाट आता है, जिस पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, और यह अब इतना भव्य हो गया है। प्रत्येक सुबह यहाँ सुबह बनारस का आयोजन होता है। और शाम को मेले जैसा माहौल रहता है। हम लोग क्रूज़ पर हैं और सबको बोलते हुए देखकर ये नन्ही सी बच्ची भी कुछ कहना चाहती है, आप लोगों को बताना चाहती है अपने अनुभव के बारे में, क्योंकि हिम्मत कर रही है अपने मौसी के बोलने के बाद बोलेगी। तो आप बताओ, आपका अनुभव कैसा रहा क्रूज़ का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार वाराणसी आई हूँ, और आई थिंक जो स्टार्ट ऑफ द जर्नी दिल्ली से हमारी हुई, आई थिंक वहीं से मुझे ग्रोथ दिख रही है हमारे इंडिया में, कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग आए। इतनी ब्यूटीफुल ट्रेन थी वो, जो एक डेवलपमेंट की तरह एक आई थिंक मोदी जी का बहुत अच्छा स्टेप है, और वो इतनी जल्दी हमें उसने वाराणसी इतने कंफर्टेबली तरीके से पहुँचा दिया। और आई थिंक मैं जो ब्यूटी देख पा रही हूँ हमारे यहाँ पे आसपास, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल गेटिंग इंटरेस्टेड। आई एम ऑल्सो यंग। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई है यहाँ पे। पूरा इस क्रूज़ में 1-2 घंटा हो गया हमें ट्रैवल करते हुए, पूरे हमने सारे घाट देखे। मेरे साथ ये बच्चे हैं जो इतने इंटरेस्टेड थे, इनकी वजह से ये प्लान बना। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से पब्लिसाइज और मार्केटिंग के थ्रू, आई एम ऑल्सो अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो मुझे पता है वो मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है हमारी जनरेशन पे, हमारी यंगर जनरेशन पे, टू एक्चुअली कनेक्ट अस with our religion, with our spirituality. जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मैं छोटी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है। इस बार मैंने बहुत फन चला, मैं आज भी बहुत अच्छे से फन चलेगी। अभी हम 2 आवर्स घूम रहे शो पे, अभी हमने आरती देखी। काशी में पिछले 9 वर्षों में आए इस बदलाव की बयार से दिव्य और भव्य काशी अब पर्यटन के लिहाज से भी देश में अग्रणी नजर आता है। पिछले 5 वर्षों में काशी में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। मार्च 2023 तक काशी में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक आ चुके हैं। काशी कॉरिडोर बनने के बाद 2022 के दिसंबर तक काशी में 7 करोड़ पर्यटक आएंगे। काशी में अब हर महीने करीब 12 लाख पर्यटक पहुंचते हैं।
साल 2022 में डीएवी पीजी कॉलेज के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक काशी में होटल की कमाई 65% बढ़ी है, दुकानदारों की कमाई 47% बढ़ी है, ई रिक्शा चालकों की आय में 30% वृद्धि हुई है, टैक्सी चालकों की कमाई 20% बढ़ी है, पर्यटन में 34.18% रोजगार बढ़े हैं। काशी में हजारों वर्षों से बह रही मां गंगा के साथ साथ पिछले 9 वर्षों में विकास की भी गंगा बह रही है। एक गंगा हिंदुओं को मुक्ति देती है तो दूसरी गंगा काशी को अर्थ की युक्ति। हिंदुस्तान के पास काशी जैसी नायाब संस्कृति है। इस संस्कृति को संसाधन से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में काशी देश के आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बिंदु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद यही है कि काशी के विकास की अंगड़ाई हिंदुस्तान के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कोशिशों में और तेजी लाएगा। जलमार्ग की एक यात्रा काशी में क्रूज से संत रविदास घाट से शुरू होकर नमो घाट तक एक एक घाट को देखते हुए फिर संत रविदास घाट पर जाकर यात्रा का समापन। यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि की सोच रखते हैं। काशी से ही ये चली। इस सरकार ने इन योजनाओं को जिनको मूर्त रूप दिया, इसी संकल्प और सिद्धि के मंत्र के साथ जलमार्ग की महाआयुति देखने को मिली इस काशी के क्रूज पर। विकास की यात्रा निरंतर इसी तरह चलती रहेगी। जल मार्ग का योगदान, सड़क मार्ग का योगदान और रेल मार्ग का योगदान देश को, राष्ट्र को, राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता रहेगा, मजबूत करता रहेगा, विकास को सुगम बनाता रहेगा।